पहुंचेगी तो उसे उसकी मेहनत का सही हक मिलेगा। लेकिन सिस्टम में लगे दीमक से अन्नदाता नहीं बच पाते। कोंडागांव की धान खरीदी व्यवस्था में कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहां करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। हैरानी की बात पता है क्या है? जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं वो जेल तक गए हैं। आज वही लोग फिर से खरीदी व्यवस्था संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ 1,53,00,000 रुपए की गड़बड़ी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां पर कार्रवाई के बाद भी व्यवस्था नहीं बदलती। आखिर धान खरीदी केंद्रों में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों का जिम्मेदार कौन है और कब तक ये खेल चलता रहेगा, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोंडागांव जिले में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की गड़बड़ी, आरोपी जेल गए, बेल पर बाहर आए और हैरानी की बात ये कि कई लोग फिर उसी खरीदी व्यवस्था में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां आरोपी फिर से सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं? ताजा मामला मुलमुला लिप्स का है, जहां जांच में सामने आया कि 1,53,00,000 से ज्यादा की गड़बड़ी हुई है। प्रदेश में ये मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब धान गायब हो गए थे तो चूहे खाने की बात आई थी। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये कोंडागांव जिले का मुलमुला ग्राम पंचायत है। दरअसल धान खरीदी केंद्र है। यहां पर भी 7,132 बोरे धान गायब हो चुके हैं। हालांकि यहां बात चूहे खाने की नहीं आ रही है, लेकिन सवाल बड़ा उठ रहा है, बड़ा घोटाला की ओर इंगित कर रहा है। दरअसल यहां से 7,132 बोरे धान कहां गायब हो गए? डीओ कट चुके हैं। जो माल उठाव करने पहुंचे उन्हें यहां बोरा ही नजर नहीं आया। जब सवाल अधिकारियों पर उठने लगे तो अधिकारियों ने भी कहा कि दरअसल ये पूरा मामला फर्जी खरीदी का नजर आ रहा है। मामले में लैब्स प्रबंधक गोविंद, मंडल खरीदी प्रभारी कुमांत पटेल, कंप्यूटर ऑपरेटर रीना कौशिक और बारदाना प्रभारी आकाश देवांगन के खिलाफ खाद्य विभाग ने कलेक्टर को पत्र भेजा और कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने आरोपियों से 3 दिनों में जवाब मांगा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आरोपियों का जवाब है। उन्होंने कहा धान में सुख्ती आने से कमी आई हुई है और वो कमीशन की राशि से नुकसान की भरपाई कर देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकारी खजाने में करोड़ों की गड़बड़ी को सिर्फ सुख्ती बताकर खत्म किया जा सकता है? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पुराने मामलों की अगर बात करें तो साल 2023-24 में बड़े बेंद्री लैब्स में 34,31,000 रुपए की गड़बड़ी सामने आई थी और उस मामले में खरीदी प्रभारी रामू राम दोषी पाए गए, जेल गए, बेल मिली और आज फिर उसी व्यवस्था में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसी तरह गिरोला में 21,88,000 रुपए की गड़बड़ी में कार्रवाई हुई, लेकिन जेल जाने के बाद संतोष फिर से प्रबंधकीय जिम्मेदारी निभा रही हैं। ऐसे में अगर गड़बड़ी करने वालों को दोबारा उसे सिस्टम में बिठाया जाएगा तो भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगी? सरकारी राशि की वसूली कैसे होगी और ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा? कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना का कहना है कि जांच रिपोर्ट मंगाई गई है, जवाब लिया गया है और अध्ययन के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसको हम लोग बहुत ज्यादा निगरानी में डाले हैं और अभी जैसे मुलमुला का आया भी है कि बहुत 90 लाख का धान जो है वो सुखद में दिखाया गया है, तो इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण कर रहे हैं और जांच भी बैठा रहे हैं कि इस प्रकार का जो गलत चीजें हैं जो दिखाई जा रही हैं वो ना हो और सभी केंद्रों को परीक्षण में डाला जा रहा है ताकि हम लोग इसमें सभी समितियों को बुला करके इनका इम्लान भी करें और शासन को लॉस ना होने दें। तो कलेक्टर साहिबा को सुना आपने, जवाब के अध्ययन के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि इस कार्रवाई में आखिर कितनी देर लगेगी। हालांकि जिला खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने भी माना है कि पहले कई मामलों में जेल हुई है, लेकिन आरोपी आज भी खरीदी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। उनको नोटिस जारी किए हैं और कलेक्टर मैडम के माध्यम से नोटिस जारी हुआ है और वे अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद माननीय कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर कि जो जब आपने पूछताछ की होगी तो क्या बताया गया कि पूरे कहाँ गए? ऐसा तो उन लोग कोई अपने तरफ से कोई पक्ष ऐसा रखे नहीं है। नॉर्मली लोग धान सूख गया बताते हैं, लेकिन यदि बारदाने ही नहीं मिले तो फिर ये सूखा वाली स्थिति तो नहीं हो सकती।
सहकारी समिति सहायक पंजीयन उदयभान सिंह ठाकुर ने कहा कि समितियां स्वतंत्र बॉडी हैं और नियुक्ति का निर्णय बोर्ड लेता है। विभाग सिर्फ अनुशंसा कर सकता है। अब ये मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल उठाए और सख्त कार्रवाई की मांग की। 4,936 कुंटल फर्जी खरीदी हुई है, जिसमें 1,53,02,127 रुपए का गबन हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी प्रभारी, समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर साथ साथ अन्य लोगों को नोटिस जारी प्रभार दिया गया था। वो भी फिर से उसी ढंग से घटनाएं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार घटना घटी थी उसमें 4-5 लोग जेल की हवा भी खा के आए, उनको जमानत में आज हैं। तो प्रशासन को ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई भी करना चाहिए। धान बेचने वाला किसान महीनों मेहनत करता है ताकि उसकी फसल सही कीमत पर बिक सके, लेकिन जब खरीदी व्यवस्था में ही करोड़ों की गड़बड़ी सामने आने लगे और आरोपी जेल से लौटकर फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के भरोसे पर खड़ा होता है। कोंडागांव में धान खरीदी व्यवस्था पर उठे ये सवाल सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर है। क्या कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित रहेगी या फिर करोड़ों की गड़बड़ियों पर स्थायी रोक लगेगी? जो भी हो, आने वाला समय ही इन सवालों के जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट।